गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का आपकी अपनी ALA फैमिली में स्वागत है। तो आज करेंगे रीजनिंग, और रीजनिंग का करेंगे नॉन वर्बल सेक्शंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक काउंटिंग फिगर, जिसके हमारे 2 सेशंस हो चुके हैं। पहले सेशंस में हमने देखा था कि किस तरीके से हम किसी भी आकृति या किसी भी फिगर्स में स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखाओं की गणना करते हैं, और दूसरे में हमने ट्रायंगल्स की गणना के बारे में सेशंस किया था, और उसमें हमने कुछ ट्रायंगल्स के टाइप्स सीखे थे कि हम कुछ टाइप्स दे रखे तो उसकी गणना हम कैसे करते हैं। क्योंकि स्ट्रेट लाइन की गणना करना आसान होता है, बट अगर हम ट्रायंगल्स की गणना करते हैं, उसमें त्रिभुजों की गणना करते हैं किसी भी आकृति में, तो वो थोड़ा क्वेश्चंस हल्के से टफ हो जाते हैं। तो उसके लिए कुछ स्पेशल टाइप्स की आकृति या फिगर्स होती हैं, अगर उनके पैटर्न्स को जान लें तो किसी भी क्वेश्चंस को हम सेकेंडों में कर सकते हैं। तो यही देखेंगे वो ऐसे कौन से, अगर आपसे वो टेक्निक्स नहीं आती हैं, अगर आपको वो पैटर्न्स नहीं आते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि अगर आप उसे मैनुअल तरीके से अगर काउंटिंग कर दें तो क्वेश्चन तो आंसर तो आएगा, पर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। फिर उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप उसका आंसर सही दें। तो हमने 2 टाइप्स जो पढ़े थे, तो 2 टाइप्स के हमने टाइप्स फिगर्स थी, तो 2 तरीके की जो फिगर्स थी हम उनके बारे में सीख जान चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप पिछले वाले सेशंस को जरूर देखिए, जिसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जरूर देखिए। पहले 2 टाइप्स थे ट्राइंगल्स की। अगर इस तरीके की फिगर है तो आपको उसमें सेकंड लगेंगे बस काउंट करने में। फिगर की आकृति कैसी थी, अगर मान लीजिए फिगर की अगर शेप इस तरीके से, अगर एक ट्राइंगल के बेस पे अगर उसके वर्टेक्स से नंबर ऑफ लाइंस यानी तिर्यक रेखाएं गिरती हैं, जैसे 1 2 3 4, तो हमें इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने थे। तो इन चारों का क्या करना था, सम ऑफ करेंगे। तो इनका चारों का सम ऑफ करेंगे, 4 3 कितने, 7 2 तो 10। इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाते थे दोस्तों, 10। अगर मान लो इस तरीके की कोई फिगर है 1 इस तरीके से, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ लाइन है, हॉरिजेंटल 4, 1 2 3 4। तो इस फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे, 4। इस तरीके के हमने टाइप 1 और टाइप 2, ये हमने टाइप 1 में देखे थे। इस तरीके की आकृति हो जाए टाइप 2 में। ये टाइप 2 और टाइप 1 के हमारे पास ये हमने इस तरीके के क्वेश्चंस किए थे, और इन दोनों की मर्जिंग से, यानी अगर फिगर में इस तरीके से भी अगर हम लाइन ड्रॉ कर दें तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे। तो अगर मान लीजिए 1 2 3 4, तो 4 के हो जाएंगे 10, और 10 × 4, तो इसके फिगर में कितने हो जाएंगे 40। ये टाइप 3 का था। तो ये हमने दोनों टाइप देख लिए थे। आज देखेंगे नया टाइप, और फिर एक साथ इसके ट्राइंगल्स के टाइप सीखने के बाद फिर हम करेंगे इससे मिक्सिंग, यानी जिसमें कुछ फिगर्स मैनुअल काउंट करते हैं और कुछ फिगर उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एक स्पेशल टाइप की फिगर्स होती हैं जो हम अभी रीड कर रहे हैं, उन फिगर्स की हेल्प से फिर क्वेश्चंस को करते हैं, जिससे टाइम बहुत कम लगता है और क्वेश्चन सेकंडों में होते हैं। अगर इस तरीके से करेंगे, अगर इसमें इस तरीके से 40 ट्राइंगल्स अगर मैनुअल तरीके से काउंट करने बैठ जाएंगे, तो हो सकता है 40 हम काउंट ही ना कर पाए, और कर भी लें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो टाइप देखेंगे टाइप 3। अब ट्राइंगल्स की हम किस तरीके से गणना करते हैं, तो टाइप 3 में हम देखेंगे टाइप 3। टाइप 2 हम पहले डिस्कस कर चुके, तो टाइप 3 में हम देखना है त्रिभुज किस तरीके की आकृति होगी। इसमें देखना है सिमेट्रिकल फिगर। इसमें किस तरीके की रहेगी दोस्तों, सिमेट्रिकल फिगर रहेगी। सिमेट्रिकल फिगर मतलब सममित फिगर। सममित फिगर, अब सममित फिगर क्या होती है, सममित आकृति। सिमेट्रिकल फिगर या सममित आकृति। सममित आकृति में देखना है कि किस तरीके की आकृति होती है। इससे पहले आकृति समझने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर जान लेते हैं कि वो नंबर क्या होता है, क्योंकि वो आकृतियों, उन्हीं नंबरों की आकृतियों से ये सममित आकृति बनती है। तो अब नंबर देखेंगे इससे पहले त्रिकोणीय संख्याएं। त्रिकोणीय संख्याएं, त्रिकोणीय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छे से समझो, क्योंकि इसकी हेल्प से देखेंगे त्रिकोणीय संख्या। ऐसे बोलते हैं ट्राइएंगुलर नंबर। ट्राइएंगुलर नंबर, तो ये ट्राइएंगुलर नंबर होते क्या हैं पहले ये देखते हैं। तो ट्राइएंगुलर नंबर्स वो होते हैं कि कोई भी नंबर जो डॉटेड हम बनाएंगे, उन डॉटेड की जो फॉर्म होगी वो ट्राइंगल्स की फॉर्म में होने चाहिए। पहला ट्राइएंगल नंबर T1 होगा। अगर हम ट्राइंगल्स डोनेटेड करते आएंगे तो ये एक ट्राइंगल रहेगा T2 यानी 2 ट्राइंगल। इसके ट्राइंगल्स पहला नंबर क्या रहेगा 1। सेकंड T2 में क्या आएगा, अगर हम ये ट्राइंगल्स फॉर्म करेंगे तो ये ट्राइंगल बनेगा। कैसा ट्राइंगल बनेगा, सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स बनने चाहिए। ये बना था, अगर इसको देखेंगे कि ये ट्राइंगल्स बना है, तीनों पॉइंटों को हमने ज्वाइन किया, तो इसके कितने हो जाएंगे T3 में। तो इसमें पॉइंट कितने हैं, ये 3, तो 1 + 2 तो कितने हो जाएंगे 3। तो पहला ट्राइंगुलर नंबर, पहला त्रिकोणीय संख्या क्या होगी 1। सेकंड त्रिकोणीय संख्या कितनी होगी 3, T3। तीसरा अगर इसे देखेंगे 1 2, फिर तीसरा ये रहेंगे, तो ये रहेगी तीसरी, यानी तीसरी त्रिभुजीय त्रिकोणीय संख्या। तो इसका सम अप कितना रहेगा 1 + 2 + 3, तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है। T4 क्या होगा 1
तो हम इसी तरीके से फिगर्स को बनाते जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, T4। तो ये T4 हो जाएगा। तो ये T4 में कितनी हो जाएगी, तो हमारे पास जो चौथी संख्या आएगी त्रिकोणीय कितनी होगी, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ये 4 रहेगी। 4 के बाद इन 4 का सम अप कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 10। नेक्स्ट T5 में क्या अगर करेंगे तो 1 2 ये 3 और इस तरीके से 4 और 5, ये इस तरीके से नंबर्स चलते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे, अगर इसका सम अप करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो कितना हो जाएगा 15। सिम ऐसे ही चलते रहेंगे। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 15 के बाद करेंगे तो 6 ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये नंबर आएंगे। तो पहला नंबर क्या होगा 1, दूसरा नंबर क्या होगा 3, 6, 10, 15, 21, 27, इस तरीके से चलते जाएंगे। तो ये क्या है हमारे पास इन नंबर्स की एक सीक्वेंस है। इस नंबर्स को बोलते हैं हम ट्राइंगुलर नंबर्स या त्रिकोणीय नंबर्स। अब देखो इनकी फिगर से ही ट्राइंगल्स की काउंटिंग करनी है। अगर इनकी फिगरों में देखेंगे, देखो एक ट्राइंगल्स बनेगा, तो अगर इनकी फिगर से हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, इस फिगर को बोलेंगे सिमेट्रिकल फिगर। अगर देखिए आप इन पॉइंटों को आप ज्वाइन कर लीजिए, तो ये एक फिगर बनेगी। अगर हम इस वाले ट्राइंगल्स में अगर ज्वाइन कर लेते हैं इन सभी पॉइंटों को, तो ये इसके अंदर भी हमारे पास एक सिमेट्रिकल फिगर बनेगी। अगर इस वाले फिगर में हम देखें ट्राइंगुलर नंबर में, तो इसके अंदर अच्छे से समझते चलना दोस्तों, ये ट्राइंगल्स हो जाएंगे। तो ये अगर हम पॉइंटों को ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास एक सिमेट्रिकल फिगर बनेगी, ये ठीक है। तो ये फिगर्स किस तरीके से सिमेट्रिकल है, देखो इसमें क्या है, पहला वाला तो एक पॉइंट है, तो इसमें तो नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे नहीं। अगर तो इसमें ये कितना हो जाएगा 1 ट्रायंगल, यानी हर साइड में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की काउंटिंग। देखो इसमें कितना है 1 2, इसमें भी कितना है 1 2, इसमें भी अगर इधर से देखेंगे कितना 1 2, यानी इधर से देखेंगे 2 साइड से ट्रायंगल से 1 2 3, इधर से 1 2 3, अगर ऐसे भी 1 2 3, इस तरीके से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर 5 का करेंगे तो ऐसे 5/5 का आएगा, 6 करेंगे तो 6/6 का होगा। यही है टाइप 3, जिसे हम बोलते क्या, सिमेट्रिकल फिगर या सममित आकृति। अगर मान लीजिए इस तरीके की फिगर दे रखी है, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे 1, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, ठीक है। तो अब इसमें ट्रायंगल्स, ये नंबर्स था, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स देखेंगे आकृतियों में, तो हमें इसकी हेल्प लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास सिमेट्रिकल फिगर्स बन रही है किससे, ट्रायंगुलर नंबर्स के कॉम्बिनेशन से। तो हम देखेंगे कि इसकी हेल्प से हम इसकी ट्रायंगल्स की काउंटिंग कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लें। इस तरीके से फिगर चलेंगे, नंबर्स कैसे भी, इसमें देखो ये कौन सा है, ये पहला नंबर था, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ये ट्रायंगल्स नंबर, पहला, दूसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अगर 8 बना देंगे तो इसमें 8 ऐड करेंगे, 9 करेंगे तो 9, इस तरीके से ऐड अप करते आते हैं। अब देखेंगे ट्रायंगल्स की काउंटिंग। तो हमारे पास ये ट्रायंगल्स नंबर, अगर देखेंगे सेकंड वाला, फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, तो इसको अच्छे से समझना दोस्तों। पहला वाला ये टाइप हमारे पास है सिमेट्रिकल फिगर, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, पहले देखेंगे 1 A B C और D, 4 तो ये हो जाएंगे, प्लस एक बड़ा वाला हो जाएगा, तो कितने हो गए 1, कितने हो जाएंगे टोटल 5, ठीक है। नेक्स्ट में काउंट करेंगे इसी तरीके से, इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, ये अच्छे से समझना है दोस्तों। इसमें अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स देखने तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तो छोटे छोटे दिखा देंगे सीधे सिंपल, प्लस अब उसके बाद देखेंगे एक ट्रायंगल ये हमने काउंट कर लिया, एक ये वाला ट्रायंगल 2, एक ये वाला ट्रायंगल 1 + 1 और एक इधर से देखेंगे ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। कितने ये हो गए, उसके बाद एक ये बड़ा वाला कौन ट्रायंगल्स प्लस के 1, तो कितने हो जाएंगे 13। अब बात आती है, ये तो चलो 3/3 का ट्रायंगल्स है, तो हम इसे काउंट कर रहे थे तो 13 आ रहा है, बट अगर ये ट्रायंगल्स 4/4 या 5/5 से आ जाएगा, तो हम किस तरीके से इस ट्रायंगल्स को काउंट करेंगे, और ये काफ़ी टाइम ये हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इन फिगर्स में शॉर्टकट यूज करते हैं। अगर देखेंगे तो आप इसे ईजिली तरीके से आंसर दे सकते हैं। देखो इसमें कितने, ये कितने का है 2/2, इसके 2/2 का, यानी सिमेट्रिकल फिगर है 1 2, तो 2/2 का, तो 2 ट्रायंगल्स लिख लीजिए, पहला 1, ठीक है, उसके बाद प्लस 2, पहला दूसरा ट्रायंगल्स कितना है
दूसरा ट्रायंगुलर नंबर। हमारे पास इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, ट्रायंगुलर नंबर्स, ये ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। तो पहला ट्रायंगल ये कितने 2/2 तो 2 ट्रायंगल्स नंबर्स लिख लिए, दोनों का सम अप कीजिए, कितना आ जाएगा 4। अब उसके बाद इसमें क्या है कि ये तो था कि इसमें स्मॉल ट्रायंगल्स थे, इस तरीके से काउंट कर रहा था। अब इनकी मर्जिंग के साथ, तो ये पीछे वाले को तो हम हटा देंगे, पर इन तीनों की मर्जिंग से एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, उस ट्रायंगल को हम ऐड करेंगे। इसके ऐड करेंगे तो ये 1 + b हो जाएगा। क्यों कि ये 3 ट्रायंगल ये दे रखा है, तो इसके ये तो इसे हटा देना, इससे पहले वाला एक पीछे वाली को, इसे लास्ट वाली डिजिट को छोड़ के उससे पिछले पहले वाली डिजिट को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे 5। अगर हम इसको देखेंगे तो इसके कितने बाई 3 का 3/3 का ये सिमेट्रिकल फिगर है, तो 3 ट्रायंगल्स नंबर क्या हो जाएंगे 1, 3 और 6। 1 + 3 + 6 टोटल कितने हो गए 10। लास्ट वाले को स्किप करते हैं, हमेशा पीछे से काउंट करके लाएंगे। इसे इसमें क्या करेंगे ऐड, तो इस वाले डिजिट को करते हैं क्या ऐड, इसको क्या करते हैं स्किप। जब हम इसे स्किप करेंगे और इसे ऐड करेंगे तो इसको भी क्या करेंगे स्किप, और ये करते हैं हम अल्टरनेट फॉर्म में। लास्ट वाली को क्या करते हैं सबसे पीछे वाली को छोड़ देंगे, उससे आगे वाली को जोड़ देंगे, ठीक है। उसे छोड़ना है और उससे आगे वाली को जोड़ना है, इसे छोड़ना है, ठीक है, इसे छोड़ दो और इसको जोड़ना है, फिर इसे भी छोड़ना है, यानी पीछे वाली को हमेशा छोड़ना है और उससे पहले वाली को ऐड करेंगे। तो कितना आ जाएगा, इसे भी नहीं ऐड करना है, इसे भी नहीं ऐड करना है, तो कितना आएगा 30। 10 + 3 तो कितना हो जाएगा 13। बहुत आसान है, बस इस तरीके से करना है। बस आपको ट्रायंगुलर नंबर ये है, अगर नहीं आता तो बना सकते हो सीधा। पहला ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है 1, दूसरा क्या होगा 1 + 2 का ऐड, यानी ये क्या होता है 1 + 2 का ऐड। तीसरा बनाएंगे तो 1 2 3 का ऐड, 4 बनाएंगे तो 1 2 3 4 का ऐड, 5 करेंगे तो 1 2 3 4 5 का ऐड। इस तरीके से ऐड करते जाते हैं तो ट्रायंगल्स नंबर्स आते हैं। अब देखिए अब 4/4 का है, अगर इसमें 4/4 के में अगर हम ट्रायंगल्स काउंट करने बैठ गए तो 1 इसके बाद अगर इसमें ये इस तरीके से और आ जाएगा, ठीक है टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 1/1 के 16, फिर इसके बाद 2 2 के 1 2 ऐसे, फिर इसके बाद 1 और इसके बाद 2, इसके बाद ये 1 और एक बड़ा वाला ये 2। इस तरीके से करेंगे तो ये +6 और हो जाएंगे, फिर उसके बाद एक बड़ा वाला, फिर इनके कॉम्बिनेशन। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो इस चीज़ से इसका अगर ऐसे काउंट करना है तो इसके ट्रायंगल्स नंबर लिख लीजिए। 4 ट्रायंगल्स नंबर 1 + 3 + 6 + 10, टोटल कितना सम अप हो जाएगा 10 और 16 19 20, टोटल कितना हो जाएगा 20। लास्ट वाले को छोड़ना है, इसे स्किप करना है, इसे जोड़ना है, ऐड करना है, इसे छोड़ना है और इसे ऐड करना है, क्या हो जाएगा 20 + 6 + 1, तो कितने हो जाएंगे 26। बहुत आसान है, बस इस तरीके से याद करना है। अगर इस तरीके की सिमेट्रिकल फिगर आती है, सीधा क्या करना है एक ट्रायंगल से नंबर लिखना है, सबको ऐड कर लीजिए, फिर पीछे से काउंट कर ले, लास्ट वाले को छोड़िए, उससे पहले वाले को जोड़िए, फिर छोड़ना है, फिर जोड़ना है। इस तरीके से प्रोसेस को करना, बहुत प्रोसेस है। अगर देखो 5/5 का करना है, 5/5 का करेंगे, ठीक है। 5/5 का अगर हम देखो दोस्तों करेंगे तो 5/5 में कितना आ जाएगा 1 + 3 + 6 + 10 + 15, ये हो गए हमारे पास 5 ट्रायंगल्स नंबर्स, ठीक है। इन सब का सम अप कितना करेंगे, 10 + के कितने हो जाएगा 10 + के 15 25 31 31 और 3 34 और 35, टोटल हो जाएगा 35। क्या करना है, लास्ट वाले को छोड़ना है, इसे जोड़ना है, इसे को छोड़ना है और इसे जोड़ना है, इसे छोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 10 + 3 13 को और ऐड कर लीजिए, तो 13 ऐड कर लेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 48। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आप कितने बाई कितने का भी आपको ट्रायंगल सिमेट्रिकल फिगर्स दे रखा है, आप उसको सेकंडों में आंसर देंगे। एक्चुअली क्या, अगर आपको ट्रायंगल्स नंबर पता है तो आप कितना लगा सकते हैं 10 से 12 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली। अगर आपको पैटर्न पता है तुरंत लगा सकते हैं। अगर आपको ये ट्रायंगल्स नंबर नहीं याद हैं तो इसके लिए डेरिवेशन होता है फॉर्मूला, वो हम फॉर्मूला लिख देते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जब भी काउंट करना है। तो ठीक है दोस्तों, देखेंगे अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स तो उसको कैसे करना है, फॉर्मूला लिख लीजिए। अब ट्रायंगल्स की काउंटिंग करेंगे जब आप किसमें सममित फिगर में, तो उसके लिए ये रहता है ऑड और इवन के लिए अलग अलग रहता है। अगर इवन के लिए देखेंगे तो अलग रहेगा और ऑड के लिए देखेंगे तो अलग रहेगा, ठीक है। सम संख्याएं और विषम के लिए, ये सम के लिए अलग रहेगा और विषम के लिए ये अलग रहेगा। बस इस चीज़ को याद रखना है, बस फिगर आपको याद रहना चाहिए कि कितने बाई कितने का। अगर ये सम संख्याओं का है तो हम देखेंगे सम संख्याओं के लिए फॉर्मूला होता है 1/8 ब्रैकेट n + 2 और इंटू 2n + 1, ठीक है। अगर विषम की संख्याओं के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8 बिग ब्रैकेट n + 2 और 2n + 1 -1, ये ब्रैकेट्स के अंदर। इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझ लेना दोस्तों, -1, तो ये हो जाएगा फिगर। आप किसी भी आकृति का बोलिए, अगर आपसे बोला है इसमें ध्यान से देखेंगे, अगर 2/2 का है हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसमें हमें बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे।
हमें पता है इसमें 5 है, तो वेरीफाई कर लेते हैं अगर इसमें 5 आते हैं कि नहीं। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि जितनी की सिमेट्रिकल फिगर होगी उनसे n लेट करेंगे, तो इसमें 2/2 की, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। अब ये क्या है, 2 क्या इवन है, सम है, तो सम के लिए क्या करेंगे 1/8 इंटू 2 प्लस के 4 और कितना आ जाएगा 2 × 4 5। ठीक है, तो ये क्या जाएंगे 4 और 2 से 8 कैंसिल, तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए 5। अगर 3 का था, अब 3/3 का, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। 3 के लिए हमें क्या लेना, ये वाला फॉर्मूला लेना है, तो इसमें क्या जाएगा 1/8 3 लेंगे, 3 × 5 इंटू 3 × 6 6 × 7 7 माइनस के 1, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा 35 माइनस के 3, वो 35 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 1/8 35 इंटू 105 माइनस के 1, तो कितना हो जाएगा 104/8। इसे कैंसिल करेंगे कितना आएगा 2 नहीं 1, ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 2, तो 13, तो कितना हो जाएगा 13। तो इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 6 वाला था, ये 6 का करेंगे तो 6 वाले इसके हिसाब से रखेंगे, अगर n की वैल्यू 6 है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, अगर आपको ये फॉर्मूला, ये सबसे आसान है, अगर आपको ट्रायंगल्स नंबर पता है, फॉर्मूला कौन इसे लर्न करे, बस ट्रायंगल्स याद करना, सेकंडों में आंसर देना, इतना बड़ा है नहीं कोई क्वेश्चन है। अगर n की वैल्यू 6 इसमें पुटअप करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/8 इंटू 6 इंटू 8 और इंटू कितना हो जाएगा 13, तो इसे 8 से 8 हो जाएगी कैंसिल, तो इससे क्या हो जाएगा 38, तो सीधा करेंगे तो 38 ट्रायंगल्स आ जाएंगे। अगर हम 6/6 का अगर सिमेट्रिकल फिगर इसे हम बनाते हैं तो क्वेश्चन से आसान, आप कितने का भी ईजिली आप उसे 4 से 5 या 10 सेकंड में आप उसका आंसर दे सकते हैं, अगर आपको ट्रायंगल्स नंबर पता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है, क्योंकि इनके सबके मर्जिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसे फॉर्मूले आप नोट कर लो। तो दोस्तों इससे टाइप 4 में देखेंगे, जो टाइप 4 है इसमें देखेंगे, अगर किसी भी आयत या किसी भी वर्ग के अंदर या किसी स्क्वायर या रेक्टेंगल्स के अंदर अगर लाइनों का इस तरीके से बंटवारा हो, जैसे मान लीजिए अगर इस लाइन को हम इसे डायगोनल करते हैं, पहले एक स्क्वायर था, एक स्क्वायर के अंदर हम एक डायगोनल को मिलाते हैं, अगर एक बिकर्ड को मिलाते हैं, अगर एक स्क्वायर था हमारे पास ABCD, एक वर्ग है ABCD और इसके हम बिकर्ड AC को मिलाते हैं, तो ये एक बिकर्ड इस हमारे इस वर्ग को 2 भागों में डिवाइड करेगा, यानी 2 त्रिभुजों में बांटेगा, तो इसमें नंबर ऑफ त्रिभुज जो होंगे वो कितने हो जाएंगे 2। सेम इसी तरीके से अगर वो आयताकार फिगर भी है या रेक्टेंगल फिगर भी है, अगर उसके भी बिकर्ड, अगर ABCD आपके पास एक आयत है तो इसके अगर बिकर्ड को देखेंगे, आप ज्वाइन करा देंगे, तो ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में इसे डिवाइड करेगा वो 2 में करेगा। अगर हम इसकी बिकर्ड की संख्या बढ़ाते हैं, तो अगर इसमें एक बिकर्ड और डाल देते हैं, इसके अंदर भी एक बिकर्ड डाल देते हैं, फिगर देखना कि विकर्डों को भी मिलाएंगे और दूसरी रेखाओं को भी मिलाएंगे तब भी। अब इसमें विकर्ड कितने हो गए 4, वो विकर्ड हो गए 2। अब ये 2 विकर्ड, एक विकर्ड ने इसको 2 पार्टों में, ये दे रखा है इसे 2 पार्टों में। फिर इसके बाद देखेंगे अगर इस तरीके की फिगर है तो हम ये देखते हैं कि कोई भी अगर नंबर ऑफ इसमें ट्राइंगल्स हैं वो कितने सेक्शनों में बट रहा है। अगर देखेंगे इसमें, अगर 2 के अलावा बाकी के देखेंगे इसमें कितना, अगर नंबर इसमें 1 2 3 और 4, यानी इस वर्ग को इन 2 विकर्णों ने नंबर ऑफ लाइन कितने छोटे छोटे ट्रायंगल्स में बना दिए 4 में। तो बस इसमें याद रखना कि कितने पार्ट में बांटा 4 और उसमें कर देना 2 का मल्टीप्लाई, बस 2 का मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगे कितने 8। सेम अगर इसी में, अगर इसमें कितने हो जाएंगे, ये कितना 1 2, ये दोनों के लिए सेम काम करेगा, चाहे वो आयत हो या फिर हमारा वर्ग हो। इसमें कितने हो जाएंगे 4 और 4, इस तरीके की कोई फिगर होगी तो कितने हो जाएंगे 8। अगर इसमें और बढ़ाते हैं, अगर मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ रेखाएं या नंबर ऑफ लाइन्स इसमें और इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास एक वर्ग है और इसके अंदर एक लाइन इस तरीके से डाल दी, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे 6 × 2, तो इक्वल टू कितने हो जाएंगे 12। अगर ये सेम आयत भी है तब भी ये सेम दोनों में, आपके पास वर्ग हो या आयत हो, इन दोनों के अंदर अगर इस तरीके से ये फिगर है हमारे पास, तो इसमें कितने पार्ट में हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो कितना हो जाएगा 6 × 2, तो कितना हो जाएगा 12। नंबर ऑफ इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसमें 12 और इसमें भी ये नंबर ऑफ त्रिभुज होंगे कितने हो जाएंगे 12। अगर इसमें और नंबर ऑफ लाइन्स बढ़ाते थे, इसमें अगर हमारे पास एक स्क्वायर्स है, अगर ये स्क्वायर है, अगर ऐसे स्क्वायर्स के अंदर ये फिगर है, तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस अगर बढ़ा दी, अगर ये लाइन कर दी, तो इसमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरीके की फिगर हुई तो कितने हो जाएंगे इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टोटल, तो 8 × 2, तो कितने हो जाएंगे टोटल 16। यही बात किस पर भी एप्लीकेबल होगी, इस पर रेक्टेंगल्स पे। अगर रेक्टेंगल्स के अंदर भी अगर इसी तरीके की फिगर है तो इसके अंदर भी हम सेम यही ट्राइंगल्स होंगे, अगर इस तरीके से ये डायगोनल्स, फिर उसके बाद जो अपोजिट साइड्स में
इनको ज्वाइन करने के बाद तो इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कितना हो जाएगा 8 × 2 इक्वल टू कितने हो जाएंगे 16। अब इस तरीके के फिगर बस हमें क्या करना होता है, जो भी हमें आकृति दे रखी होती है हमें उस तरीके की फिगर उसमें आइडेंटिफाई करनी होती है। बस आइडेंटिफाई करने के बाद सीधा हमें ज़रूरत नहीं है उसको 1 बाई 1 हम उसमें ट्राइंगल्स काउंट करें, सीधा बस हमें पता है कि ये कैसी आकृति है कि किसी त्रिभुज के, किसी स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल के अंदर अगर नंबर ऑफ लाइन्स किस तरीके से उसे छोटे छोटे ट्राइंगल्स में बांट रही है, यानी छोटे छोटे त्रिभुजों में उसको बांटना है, फिर उसके हमें बस काउंट कर लेना है कि छोटे छोटे त्रिभुज कितने हैं। अब इनकी हेल्प से क्वेश्चंस वो बनते हैं, वो देख लीजिए दोस्तों। अगर देखिए, अगर इस तरीके से कोई फिगर है, अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो कैसे हो जाएंगे वो देखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक हमारे पास क्या 2 स्क्वायर है, अगर इस तरीके के 2 फिगर हम एक साथ ज्वाइन कर देते हैं, अब बताना है कि हमें इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे, यानी हमारे पास इस तरीके की फिगर दे रखा है। अब हमें पता है कि इसमें अगर इस आकृति में हमें त्रिभुज बताने के इसमें त्रिभुज कितने होंगे, और हमने ये इस आकृति को ऑब्जर्व करने के बाद देखा कि इसकी फिगर तो ऐसी है कि जो स्क्वायर्स हैं और इसके डायगोनल्स मिल रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, इसके अंदर भी 1 2 3 4, तो टोटल इसके कितने हो गए, इस वाले सेक्शन के 8 और इस वाले सेक्शन के कितने हो जाएंगे 8, तो 8 + 8 ये तो काउंटिंग हो गया सीधा सीधा। अब इसके बाद देखना है जब हम इन दोनों आकृतियों को ज्वाइन किया, मर्ज किया, इनको जोड़ा, तो अब इसके बाद ये आकृति देखो ये मिलके एक ट्राइंगल्स और बना लेगी, इसका एक डायगोनल और इसके डायगोनल, ये दोनों मिलके एक ट्राइंगल ऊपर वाला बना लेंगे और सेम इसी तरीके से एक ट्राइंगल्स क्या बन जाएगा नीचे वाला, तो नीचे तो 2 ट्राइंगल्स और बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो टोटल कितने हो जाएंगे 8 + 8 + 2, तो 8 × 16 16 + 2 18, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इसमें कितने हो जाएंगे 18। अगर इसी पैटर्न को और तरीके से करते हैं, ठीक है, अगर इसी क्वेश्चंस में अगर दे रखा है, ठीक है दोस्तों, अगर इसी क्वेश्चंस में देखेंगे कि अगर इसमें हमारे पास नंबर ऑफ आकृतिस बढ़ाई जा रही हैं, अगर ये आकृति बना दी हमारे साथ अगर इस क्वेश्चंस के लिए, अब इसमें भी यही ज्वाइनिंग कर दी, अब इसमें बताइए नंबर ऑफ आकृति ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे, तो बस हमें ये देखना है कि इसके अंदर कौन सी आकृति जुड़ी हुई है, ठीक है। तो अब हमें पता है इस सेक्शन की आकृति कितनी हो जाएंगी 8, इस सेक्शन की कितनी हो जाएंगी 8 और इस सेक्शन की कितनी होगी 8, ये तो हमें सीधा पता चलेगा कि 8 8 8, ये सीधा फिक्स हो गया। 24 तो हमारे पास एकदम सीधी आ गई। अब उसके बाद देखना है इनकी मर्जिंग से, इनके ज्वाइन करने से, इन दोनों को ज्वाइन किया तो कितनी ऐड और हो जाएंगी 2, यानी एक आकृति ये वाली ज्वाइन ऐड हो जाएगी और एक आकृति इसमें ये वाली ऐड हो जाएगी, यानी एक आकृति ये बनेगी और इसी तरीके से एक आकृति दोस्तों इसमें ये वाली ऐड हो जाएगी। 8 तो हमारे पास इस सेक्शन की हैं, 8 इस सेक्शन की हैं और 8 इस सेक्शन के, इन दोनों को ज्वाइन किया तो 2 आकृति और बढ़ गई, इसमें 2 ट्राइंगल्स और ऐड हो गए। उसके बाद देखेंगे इन दोनों को ऐड किया, यानी ये सेक्शन ए मान लिया हमने, ये बी और ये सी, ये सी, ठीक है। अगर ए बी को ऐड किया तो हमारे पास 2 ट्राइंगल बढ़ जाएंगे, बी और सी को ऐड किया, बी और सी को, तो एक आकृति ये बढ़ जाएगी दोस्तों, ठीक है। इस ट्राइंगल की वजह से, इन दोनों को जोड़ने की वजह से, इन दोनों को एक साथ रखने से एक आकृति ये बढ़ जाएगी, तो 2 और बढ़ जाएंगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना है एक आकृति कौन सी है, इन तीनों को जब हमने ऐड किया तो ये दोनों, इस दोनों के ये डायगोनल है, ये एक बड़ा वाला ट्राइंगल ये बनेगा। अच्छे से समझना, ये इसमें एरर होती है, तो एक बड़ा वाला ट्राइंगल की आकृति हमारे पास ये बन जाएगी, तो 1 प्लस और हो जाएगा, तो 24 प्लस के 2 26, 28 और प्लस के 1, तो टोटल हो जाएंगे दोस्तों कितने 29 ट्राइंगल्स। तो इस आकृति के अंदर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए 28। इसको और बड़ा कर लेते हैं आकृति को, ठीक। अगर इसी आकृति में हमें पूछा कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आते हैं क्वेश्चन कि इस तरीके की आकृतियाँ। अगर मान लीजिए एक स्क्वायर दे रखा है, काफ़ी एक बड़ा स्क्वायर है, इसमें हमने 4 उसके छोटे छोटे कर दिए, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसमें छोटे हो गए इतने 4, डायगोनल्स इसी तरीके से कर दिए, ये सेक्शन कट। अब इसमें हमें बताना है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे, ठीक है। इस सेक्शन के 8 + 8 + 8 + 8, 4 सेक्शन हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ये सेक्शन एक अलग है, एक ये सेक्शन अलग है और एक ये सेक्शन अलग है, तो हमारे पास 4 सेक्शन अलग हैं। तो चारों सेक्शंस के ये सबके 8 8 हो जाएंगे, तो ये 32 तो सीधे हो गए। अब इसके बाद देखेंगे इस सेक्शन को हमने ए माना, बी सी और ये डी। जब ए बी को हमने ज्वाइन किया, इन 2 आकृतियों को एक साथ ज्वाइन किया, तो 2 आकृति ये बढ़ जाएंगी, एक ये वाली बढ़ जाएगी और एक ये वाली आकृति इन दोनों की वजह से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएंगे प्लस के 2,
सेम उसी तरीके से इन दोनों की वजह से एक आकृति ऐड होगी, दो आकृति तो +2। ये किसकी वजह से आई है? ए और बी की वजह से। ये किसकी वजह से है? बी और सी की वजह से। दो फिर ऐड होंगे किसकी वजह से? सी और डी की वजह से। +2 ऐड होंगे किसकी वजह से? डी और ए की वजह से। ठीक है दोस्तों, देखो अब क्या, इन दोनों को ए और बी को ज्वाइन किया, दो आकृति बढ़ जाएंगी, दो ट्राइंगल्स बढ़ेंगे। बी और सी को ऐड किया तो ये वाले दो ट्राइंगल्स ऐड हो जाएंगे इस तरीके से। अगर हम सी और डी को ज्वाइन करेंगे तो ये दो ट्राइंगल्स इसमें ऐड हो जाएंगे। अगर हम ये सी और डी को, ये दो ट्राइंगल्स, और डी और ए को ऐड करेंगे तो ये दो ट्राइंगल्स ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये 8 आकृति बढ़ जाएंगे, 8 त्रिभुज इसमें और ऐड हो जाएंगे, दो इसके, दो इसके, दो इनके और दो इनके, 4 हो जाएंगे। पहले जैसे 32 और 8। अब और देखेंगे प्लस, जब हम इन चारों को ऐड किया, इसमें हम 3 को ऐड कर रहे थे तो 1 बढ़ रहा था, अब इन सबको चारों को ऐड किया तो ध्यान से देखेंगे एक ये बड़ा वाला डायगोनल बन गया। ये बड़ा वाला डायगोनल्स बिगड़ इन बड़े वाले ट्राइंगल्स को 2 पार्टों में बांटेगा, एक ये वाला पूरा का पूरा पार्ट, एक ऊपर वाला पार्ट। यानी एक ट्राइंगल हो जाएगा हमारे पास ये, और दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा हमारे पास ये। तो टोटल ये 2 और ऐड हो जाएंगे। प्लस अगर एक ये डायगोनल, कौन सा ये किस डायगोनल की वजह से थे? अगर इस डायगोनल को मान लेते हैं हमारे पास ये बी और डी, इसको अगर ले लेते हैं ये बी और डी, ये बी डी की वजह से। अब ए सी की वजह से भी 2 ट्राइंगल और फॉर्म होंगे ए सी की वजह से, एक ट्राइंगल ये ए सी की वजह से और एक बिकट ए सी की वजह से ये हो जाएगा। तो प्लस के 2 और हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 32, 2, 4 और 4, 8 और 4, 8, तो कितने हो जाएंगे? 44। तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो गए दोस्तों? 44। बस इसमें यही याद रखना है कि किस तरीके की फिगर है, बस फिगर का बस खेल है इसमें। बाकी अगर इसमें 44 ट्राइंगल्स 1 बाय 1 काउंट करने बैठ गए तो हो सकता है कि 44 हम काउंट ही नहीं कर पा, अगर कर भी लिए तो अच्छा खासा टाइम इसमें क्या करेंगे? स्पेंड करेंगे, खर्च हो जाएगा। तो हमें बस ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या फिगर में किस तरीके से पूछा है। अभी इससे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ये टाइप्स हैं तो हम इसमें से कुछ फिगर्स के आंसर करते चल रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइप और देखेंगे, टाइप 5, कि उसमें किस तरीके की फिगर आपसे पूछी। अगर फिगर दे रखी है तो आप उसमें से किस तरीके की आकृति तुरंत पहचान के आप कौन सा फॉर्मूला पुटअप करेंगे, तो ये देखना है। तो ठीक है दोस्तों, इसे कॉपी कर लो फटाफट। अब दोस्तों देखेंगे एक ऐसा टाइप जिसमें एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के इनसाइड होगा, पर इसके लिए कंडीशंस रहेगी। जगह अगर पहला ट्राइंगल हमें गिवन है तो दूसरा ट्राइंगल उसके इन्वर्टेड, उसके इनसाइड रहेगा। यानी क्या है कि एक ट्राइंगल्स गिवन है तो ट्राइंगल के इनसाइड द ट्राइंगल, यानी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज तो होगा, बट पर याद रखना है एक ट्राइंगल्स की अगर उसका वर्टेक्स अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, तो दूसरे वाले ट्राइंगल्स का जो शीर्ष है वो नीचे की तरफ होगा। अगर इस तरीके से सीक्वेंस हम मर्ज करते हैं, अगर मान लीजिए एक त्रिभुज हमारे पास ये गिवन है तो इसमें नंबर ऑफ त्रिभुज कितने होंगे? 1, तो इसमें त्रिभुज 1 होगा। अगर मान लीजिए इसमें एक त्रिभुज हम दूसरा इसके अंदर ये क्या करते हैं? ऐड करते हैं, इंसर्ट करते हैं, इसके अंदर एक त्रिभुज फंसाते हैं। तो किस तरीके से कि उसका जो शीर्ष है पहले वाले त्रिभुज के शीर्ष का उल्टा हो, यानी इन्वर्टेड हो, उल्टा। यानी ये पहले था कि अपवर्ड था, ये डाउनवर्ड होना चाहिए, इन्वर्टेड होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, ये पहले सीधा होना। तो अब ये ट्राइंगल इसके अंदर आने की वजह से इस ABC ट्राइंगल को कितने पार्टों में डिवाइड करेगा? अगर हमारे पास एक AB ट्राइंगल है तो इस वाली नॉर्मल कंडीशन में तो ट्राइंगल्स 1 होगा इसमें। अब इसमें हमें ट्राइंगल्स बताने कितने होंगे, अब देखेंगे ध्यान से। इसमें कितना हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4। छोटे वाले कितने हो जाएंगे? टोटल 4 प्लस के एक बड़ा वाला ABC। तो एक ट्राइंगल, जब हम एक ट्राइंगल्स के अंदर दूसरा ट्राइंगल्स फंसाते हैं और वो उल्टा हो तो पूरे के पूरे ट्राइंगल्स को छोटे छोटे 4 ट्राइंगल्स में बांट देता है और एक बड़ा वाला। तो इसी तरीके से ये ट्राइंगल इनसाइड द ट्राइंगल, बस याद ये रखना है कि ट्राइंगल इज इनसाइड द ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल ये भी इनसाइड है पर इसमें दोनों के शीर्ष एक ही तरफ हैं, यानी ऊपर वाले ट्राइंगल ABC ट्राइंगल है, एक ABC और ADE। तो ABD और AC के दोनों का शीर्ष एक ही है, तो इस तरीके से नहीं तो फिर एक ही ट्राइंगल बढ़ाएगा। बट पर अगर इस त्रिभुज के उल्टे बेस को, इसके शीर्ष को उल्टा करके और उसके बेस पर डालते हैं तो ये ट्राइंगल्स हैं, इसमें 4 छोटे छोटे ट्राइंगल्स में से बांट देगा। अब देखेंगे एक और फिगर, 2 ट्राइंगल्स के अंदर डालते हैं। एक ये ट्राइंगल हमारे पास गिवन है, इसके अंदर एक ट्राइंगल्स हमने इंसर्ट किया ये, फिर इस ट्राइंगल्स के अंदर भी एक ट्राइंगल्स हमने इंसर्ट कर दिया ये। ठीक, अब देखना है कि इसमें नंबर ऑफ त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे, तो A, B और C। ठीक है, अब इसमें देखना है कि इस अंदर देखो ABC, D, E और F, P, Q और R, 3 ट्राइंगल्स है इसके अंदर। अब ध्यान से देखना है,
ये छोटा वाला, इसके दो ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल्स के अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं? 2। तो पहला वाला ट्रायंगल्स कितना बांटेगा? ये छोटा वाला ट्रायंगल पी क्यू आर डी ई एफ को कितने पार्टों में? 4 पार्ट में, प्लस सेम डी ई एफ इस ए बी सी को कितने पार्टों में बांटेगा? 4 में, प्लस 1 एक बड़ा वाला ट्रायंगल। कन्फ्यूज मत हो जाना कि ये वाला ऐड नहीं किया, ये ऐड हो चुका है। क्यों? कि देखो पी क्यू आर ने, इस वाले पी क्यू आर ने डी ई एफ को, यानी ये अंदर वाला ट्रायंगल, इस वाले को, इस अंदर वाले सेक्शन को इसे समझ लेते हैं। तो ये डी ई एफ है, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 5। तो हमें ये काउंट नहीं करना है, ये वाला काउंट, बड़ा वाला काउंट है वो इसके काउंटिंग के अंदर आ गया, इस वाली के अंदर। क्यों? ये इनसाइड है, ये इनर का है, ठीक है, इनर मोस्ट। ये क्या है? इनर मोस्ट, सबसे भीतरी, ठीक है, सबसे भीतरी, जो सबसे भीतरी दे रखा है कि सबसे अंदर है जो, तो उसका ये ट्राइंगल्स की वजह से 4। फिर इसके क्या है? जो बीच में है, तो बीच में जो ट्राइंगल है, ठीक है, क्या इनर मोस्ट तो नहीं है, फिर इनर वाला यानी ये वाला। तो ये इस बड़े वाले ट्राइंगल्स को खुद काउंट हो गया, एक ये वाला काउंट हो गया इसके हिसाब से, और एक ये, तो 4 इसके खुद काउंट हो जाएंगे। तो 4 इसके हो गए और एक बच गया इसमें, ये बड़ा वाला। तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे? 9। बस सीधा सीधा याद करते चलना है कि टोटल कितने हो जाएंगे? 9। अब एक और देखते हैं, अगर इस एक ट्राइंगल्स के अंदर 3 ट्राइंगल्स अगर इंसर्ट हम करते हैं तो इस तरीके की फिगर होती है। तो हमें बस सीधा पैटर्न पता रहता है कि हाँ इसमें किस तरीके के पैटर्न्स हैं। एक ये ट्राइंगल्स हमें गिवन है, फिर इसके अंदर एक ट्राइंगल और इंसर्ट, फिर इसके अंदर भी एक ट्राइंगल्स इंसर्ट। तो कितने ट्राइंगल्स हो गए? 3। तो कितने हो जाएंगे? 4 + 4 + 4 + 1। तो टोटल ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे? 13। तो ये होते हैं इस तरीके के फिगर। क्वेश्चन है, हम इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन करना है और बताना कि आंसर कितना आने वाला है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से बनते हैं कि अगर फिगर इस तरीके से, अगर मान लीजिए हम इस फिगर का यूज़ करते हैं तो इसमें कितने हो जाएंगे? 5 + 1 तो 5 हो जाएंगे। अगर हम इस फिगर को उठाते हैं और इस फिगर से क्वेश्चंस बनाते हैं, दोस्तों ध्यान से देखेंगे, ये कि जो फिगर दे रखा है इसमें क्वेश्चंस बना दिए कुछ इस तरीके से। अब इसमें बताइए कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे। अब हमें ये देखना है कि अगर ये कि उसमें 1 बाई 1 काउंट करने बैठ गए तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम इस फिगर का देखेंगे कि ये फिगर किसी एक स्पेशल टाइप की फिगर है क्या, कोई विशेष तरीके की आकृति है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ट्राइंगल्स के अंदर ट्राइंगल्स है। तो अंदर वाली फिगर के हिसाब से कितने हो गए? 5। अब देखेंगे ये वाला ट्राइंगल्स इसमें काउंट हो चुका है, ये वाला काउंट हो चुका है, ये सभी के सभी काउंट हो चुके हैं। अब उसके बाद क्या देखेंगे? 1 और 2, 3 और 4 और 5 और 6। ये छोटे वाले ट्राइंगल्स हमने अभी काउंट नहीं किए, तो ये कितने हो गए? 6। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 11। या आपके पास इस तरीके से नहीं, तो पहली वाली हमने जो टाइप फर्स्ट पढ़ा था, तो इसके कितने हो जाएंगे? 3। इस वाले सेक्शन के, इस वाले सेक्शन के कितने हो जाएंगे? 3। और इस वाले सेक्शन के कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 3 + 3 + 3। तो ये तो 3 हो गए, प्लस एक ये वाला बच गया, +1, और एक ये बड़ा वाला रह गया, +1। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 11। आपके पास चॉइस है कि आप किसी फिगर को किस तरीके से पहचान करते हो और उसमें आप एप्लीकेबल कर देते हैं। ये कोई मैटर नहीं करता कि एक ही तरीके से करना है, नहीं। इसमें आपको फिगर देखना है कि अगर आपने ट्रायंगल इनसाइड द ट्रायंगल, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के हिसाब से किया तो इस तरीके से करेंगे। अगर आपने देखो ये एक सेक्शन बनना है जो टाइप फर्स्ट का है, तो इसमें ये लाइन कट कर रही है वर्टेक्स से, उसके शीर्ष से, तो इसमें 3-3 का ये सेट बन जाएंगे सबसे, और 3-3 के तो 9 ये हो जाएंगे सीधा, एक ये बच जाएगा और एक बड़ा वाला, तो 11 इस तरीके से हो जाएंगे। समझ में आ गया कि दोस्तों कि नहीं? तो इस तरीके के जो टाइप्स में क्वेश्चंस पूछता है, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी ये हम सभी टाइप कर लेते हैं, फिर टाइप करने के बाद फिर बहुत सारे क्वेश्चंस इसके करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स, जो क्या है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन, किसी है वो SSC CGL है, NTSC है, फिर और सारे एग्जाम्स हैं, तो उसमें चाहे वो रेलवे के हैं या किसी के भी, तो वो सभी के सभी हम क्वेश्चंस करेंगे इसमें। जो क्वेश्चंस पूछेंगे और जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, उनकी चांस रहते हैं आने के, तो आप कॉपी कर लीजिए। अब देखेंगे इसके बाद देखेंगे कि ऐसी आकृति जिसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं करता है, यानी कोई उसकी विशेष आकृति नहीं होती, आपके पास एक ही तरीका है कि बस आप उसे मैनुअल तरीके से करेंगे, यानी 1 बाई 1 छोटे छोटे अगर एक टुकड़ों में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप उसे पूरी की पूरी आकृति को मैनुअल तरीके से 1 बाई 1 काउंट करेंगे। और मैनुअल काउंट करने का हम पहले वाली इस वीडियो में फर्स्ट सेशन में डिस्कस किए हैं अच्छे से। उसमें क्या किया कि हम सबसे पहले एक एक ट्राइंगल गिनते हैं, फिर 2-2 ट्राइंगलों को गिनेंगे, फिर 3-3 ट्राइंगल्स के हिसाब से, फिर लास्ट में सबसे बड़ा वाला गिनते हैं। फिर उसके बाद एक उल्टा प्रोसेस भी हो सकता है, सबसे पहले बड़ा ट्राइंगल्स काउंट करें, फिर उसके बाद छोटे, फिर ऐसे मर्जिंग के हिसाब से। तो आप इसे जल्दी कॉपी कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे।
अब दोस्तों देखेंगे ये है काउंटिंग बाई मैनुअल। इसमें कोई फिगर ऐसी नहीं है कि आप उसमें फिगर में कोई फॉर्मूला लगा पाएं या शॉर्ट ट्रिक्स लगा पाएंगे और उसकी काउंटिंग कर पाएं। तो कुछ फिगर्स ऐसी बनाई जाती हैं जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं करती। अगर करती हैं तो हमें अपने छोटे छोटे लेवल से उसे बांटना होता है, अदरवाइज उसकी हम मैनुअल काउंटिंग करते हैं, 7-8 तरीके से करते हैं 1 by 1। यानी हम पहले सबसे छोटे छोटे ट्राइंगल्स काउंट करते हैं, फिर उनकी मर्जिंग से यानी उनको जोड़ जोड़ के ट्राइंगल्स, पहले एक एक ट्राइंगल को काउंट कर लेंगे, फिर 2-2 ट्राइंगल से मिलकर एक ट्राइंगल्स बनता है उसे काउंट करेंगे, फिर 3-3 ट्राइंगल्स मिलकर एक ट्राइंगल्स बनाएंगे तो उसे काउंट करेंगे। तो इस तरीके से हम काउंटिंग करते हैं। तो ये कुछ फिगर्स हैं कि जिनमें हम मैनुअल तरीके से काउंट करते हैं। अगर मान लीजिए ये फिगर है तो इसमें हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने दोस्तों, तो कैसे करेंगे? तो इसमें ट्राइंगल्स हम मान लेते हैं ये 1 A B C D E और F, यानी कितने ट्राइंगल्स हो गए 6। तो 6 तो ये हो गए। इसके बाद अब हमारे पास कोई ऐसा फिगर है इसमें नहीं, तो देखो फिर क्या बचेगा, एक ये बड़ा वाला फिगर और एक ये, तो प्लस के 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8। तो इसमें कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप इसमें कोई शॉर्टकट देखें या इस तरीके से, तो इसमें हमें फॉर्मूला शॉर्टकट लगा के आकृति के देखो और उसमें कोई नहीं। तो कभी कभी मैनुअल तरीके से हमें काउंट। अब देखिए ये फिगर दे रखा है, इसमें काउंटिंग करेंगे A B C और D और E। 5 तो हमें सेपरेट दिखाई दे रहे हैं ये ट्राइंगल्स। फिर उसके बाद देखेंगे त्रिभुज हमें 7 सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, वो 5 सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। तो त्रिभुजों की संख्या 5 तो हमें सीधी दिखाई दे रही है, प्लस अब देखेंगे कब मर्जिंग के हिसाब से। अगर मान लो इस सेक्शन को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं, इस सेक्शन को कुछ भी मान लेते O बीच वाले को, इस O नहीं P मान लेते हैं दोस्तों, ये P। अब देखेंगे ट्राइंगल्स किस तरीके से बनेंगे। अगर मान लीजिए इस पॉइंट से लो, इस पॉइंट को हम उठाते हैं, इस पॉइंट को 1, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट और ये 5 पॉइंट। अब देखो इस 1 पॉइंट से देखेंगे तो एक ये वाली आकृति, 2-2 की आकृति से पहले कोई देखो इसके हिसाब, देखो इन दोनों के हिसाब से जोड़ने से कोई आकृति बन रही है, नहीं। इन दोनों के हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से नहीं। 1-1 की हमने ये एक साथ कर ली, यानी A प्लस के B प्लस के C प्लस के D प्लस के E। 5 ट्राइंगल्स तो ये हो गए, 5 त्रिभुज प्लस। अब देखेंगे इनकी पेयरिंग से जो कंबाइन करके 3-3 आकृतियों का। अगर हम एक पॉइंट से देखते हो तो देखो ये वाली आकृति, ये आकृति एक त्रिभुज बना रही है, तो कौन सी हो गई ये APC मिलके एक त्रिभुज बनाएगी, प्लस अब 2 पे चलते हैं, इस 2 वाली आकृति से देखेंगे तो एक ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला त्रिभुज देखेंगे तो क्या BPE, ये 3 मिलके आपस में एक त्रिभुज बनाएंगे, प्लस 2 से हो गया, 3 से देखेंगे इस 3 वाले पॉइंट से, 3 वाले पॉइंट से ये वाली आकृति, 3 पॉइंट से दोस्तों ये वाली आकृति कौन सी है, APD प्लस, ठीक है। अब इस 4 पॉइंट पे जाएंगे, इस वाले 4 पॉइंट से देखेंगे, इस 4 पॉइंट से आकृति हमारे पास देखना है, तो इस वाले 4 पॉइंट से जब आप आकृति देख रहे हैं तो ये वाली आकृति बनेगी, 4 वाली आकृति ये, तो EPC, ठीक है। अब बचा 5 पॉइंट, अगर हम इस 5 पॉइंट से देखेंगे तो 5 पॉइंट से ये वाली आकृति बच जाएगी, कौन सी, BPD। ये हमारे पास आकृति, टोटल आकृति कितनी हो जाएंगी, 5 तो ये हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 प्लस 5, टोटल आकृति दोस्तों कितनी हो जाएंगी 10। तो कभी कभी हमारे पास सीधा नहीं होता है तो हमें मैनुअल तरीके से देखना होता है कि कितनी आकृति इसमें होती हैं। देखो अब इसमें आकृति में देखेंगे मैनुअल तरीके से 1 2 3 4 और 5, तो 5 तो हमारे पास सीधा हो गया। अब इसके साथ मर्जिंग के हिसाब से देखेंगे इसमें आकृति कितनी हो जाएंगी। अब देखिए इस 5 तो हमारे पास सीधा, अब 2 ट्राइंगल्स हमें और दिखाई दे रहे हैं कंबाइन फॉर्म में। अगर हम इसे A मान लेते हैं, इसे B, तो 2 प्लस A, यानी क्या 2A के हिसाब से एक आकृति बनेगी, प्लस 4B के हिसाब से एक आकृति बन जाएगी। टोटल आकृति कितनी हो जाएंगी, 5 प्लस के 2 तो 7। तो ये टोटल आकृति हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 7। तो बस हमें ये देखना है कि क्या उसमें कोई आकृति ऐसी है जो किसी एक विशेष तरीके के या विशेष आकृति को फॉलो करती है। तो उसमें हम उस आकृति को ढूंढेंगे और उसमें फॉर्मूला लगा के, शॉर्टकट लगा के और पूरे क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते हैं। बट पर कभी ऐसा नहीं होता है तो उस केसेस में हमारे पास एक ही तरीका है, वो है साधारण तरीका। आप उसी तरीके से आप उसको काउंट कीजिए और 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, इसे जल्दी कॉपी कर लीजिए। अब दोस्तों देखेंगे ये भी साधारण तरीके से हम कुछ आकृति दे रखी है तो हमें इसके ट्राइंगल्स काउंट करने हैं। तो इसमें ट्राइंगल्स देखेंगे किसमें क्या है, देखो A B, या नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग से ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। अगर हमें नंबरिंग कर लेते हैं इसकी नंबरिंग के हिसाब से क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6।
ये 6 ट्राइंगल्स हमें सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। एक ट्राइंगल ये 1 वाला, एक 2, ये 3, 4 और 5 और एक 6। इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमें पूछे हैं तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो 6 तो सीधे सीधे काउंट में आ गए, प्लस हमने 1 बाय 1 1 के काउंट कर लिए। अब देखेंगे जो 2 2 की मर्जिंग के हिसाब से 2 2 को कंबाइन करके, अब देखेंगे दोस्तों 1 और 2 को मिला लें तो एक ट्राइंगल बन जाएगा 1 2 को कंबाइन करके, प्लस अब इसके बाद देखें 2 2 को हमें कंबाइन करना है। 1 के साथ 2 को कर लिया, 1 के साथ 4 को कर लेते हैं। अगर इस 1 के साथ 4 को कर लेते तो 1 + 4, तो 1 और 4 का एक ट्राइंगल बन जाएगा। अब इसके हिसाब से ऐसे देखेंगे, अगर 2 और 3 को देखेंगे तो 2 और 3 एक कंबाइन करके बना देंगे एक ट्राइंगल्स, ये 2 और ये 3 मिलके ये एक ट्राइंगल बना देंगे। अब इसके बाद 3 के साथ देखेंगे, 3 के साथ 4 ये कंबाइन हो रहा है, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। 3 के साथ क्या कर लेंगे 4, तो ये हमारे पास ट्राइंगल्स। अब देखें, देखो 1 के साथ 2 हो गया, ठीक है, 1 के साथ 4 हो गया, 2 के साथ 1 हो चुका था, 2 के साथ 3 हो गया। अब 3 के साथ 2 हमने पहले इसके साथ ले लिया तो 3 के साथ अब 4 बच गया, तो ये काउंटिंग होगी टोटल। तो टोटल कितने हो जाएंगे 6 7 8 9 और 10, टोटल ट्राइंगल्स कितने हो गए 10। अगर इसके साथ देखेंगे तो ये कंबाइन होगा, अगर इसके देखेंगे ये अपना अलग है नीचे, बाकी के देखेंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे 10। अब देखो एक ये फिगर दे रखा है, इसमें हमें काउंटिंग करना है, तो 1 2 3 4 और 5 हमें एकदम सीधे फ्लैट दिखाई दे रहे हैं 1 बाय 1 के। कंबाइन करके देखिए, कंबाइन करके 2 2 को देखते हैं, अगर 2 करेंगे 2 और 3 तो 2 और 3 एक हो जाएगा, प्लस 2 2 को कंबाइन फॉर्म में, 2 के साथ 3 को ले लिया, 2 के साथ 1 को तो 1 2 ये हो जाएंगे, या 1 2 या 2 1 एक ही बात है, उसे सेम लिखेंगे। अब 2 के साथ 2 2 को कर रहे हैं, फिर 1 के साथ 5 तो कितना आ जाएगा 1 5, ठीक है, 1 5 के साथ आ जाएगा, प्लस अब 2 2 का हमें करना है तो 2 3 हो गया, और कोई बच रहा है जिस 2 2 का हमारे पास 1 2 1 5 2 3, अब 4 और 5 ये क्या बच जाएगा 4 और 5, ये 2 2 की मर्जिंग से हो गए, 2 2 के कंबाइन, यानी 2 त्रिभुजों को मिला के एक त्रिभुज बनाएंगे तो ये हो जाएंगे। अब देखेंगे 3 3 से, 3 3 से, अगर 3 3 से देखेंगे 2 3 4 3, 4, 5 ये एक मिलके बनाएंगे, प्लस 3 का और देखेंगे, ये 2 2 के थे, ये 1 1 के थे, 3 4 5 3 4 और 5 ये एक मिलके बनाएंगे, ठीक है, प्लस तो 3 3 के हो गए। अब 4 4 का तो कोई इसमें सेक्शन है नहीं, प्लस एक लास्ट वाला बच जाएगा बड़ा वाला, ठीक है, तो ये लास्ट ट्राइंगल हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हो गए 12। ये तो था कि आपने मैनुअल तरीके से इससे काउंट किया, आप इसे छोटी छोटी शॉर्टकट में भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, अब वो ध्यान से देखेंगे। अगर इस फिगर के अंदर आपके पास है कि चॉइस, आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को कितनी फास्ट तरीके से परसेप्शन में लेते हैं, ठीक है। एक ये लाइन है हमारे पास, एक ये है, ठीक है। अब एक्चुअल में और देखो एक लाइन ये है, तो अगर देखो इस वाले पार्ट को हम अलग काउंट कर लें तो इसमें कितने बन जाएंगे 3, इस वाले सेक्शन को हम अलग से काउंट कर लें, इसमें ट्राइंगल्स हो कितने हो जाएंगे 3, और एक ये हो जाएगा, तो 1 ये 3 ये और 3 ये। हमें पता है कि इस तरीके के फिगर में ऐसे कोई फिगर होती है तो उस फिगर में 1 और 2 तो कितने ट्राइंगल्स होते 3 होते, तो कितने हो जाएंगे टोटल 3 + 3 + 1 तो 7, तो ये एकदम सीधे हो गए। अब इसके साथ और मर्जिंग करके देखते हैं, तो अब हमारे पास क्या है कि ध्यान से देखेंगे, जब इस फिगर के साथ इस फिगर को अटैच किया गया तो इन दोनों की वजह से, जैसे ये फिगर है, ये फिगर हमने अलग मानी ऐसे, इस फिगर के साथ हमने इस फिगर को ऐड किया, इस वाली फिगर को, तो इसको ऐड करेंगे तो इन दोनों के साथ मर्जिंग से एक बनेगा प्लस का 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस फिगर को हम इसके साथ ऐड करेंगे तो एक प्लस का ये बन जाएगा इन दोनों के साथ। इसमें बस थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि आप किसको ऐड अप कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ आपने इसे ऐड किया, अब देखेंगे ध्यान से, अब जैसे इसके कितने हो गए, ये हो गए 9, अभी 3 और काउंट करने हैं, ठीक है। इसके साथ इसे ऐड किया, अब देखो कि जब इन दोनों के साथ को फिगर किया तो ये एक साथ ये वाला फिगर बनेगा, ठीक है, प्लस के 1, ठीक है। अब देखेंगे, अब इन दोनों के साथ ऐड करने से एक ये वाला ट्राइंगल बनेगा +1, और फिर एक बड़ा वाला बच जाएगा। तो वो अलग पैटर्न रहता है कि 9 + 3 तो कितने हो जाएंगे 12। आप किस तरीके से उसे काउंट करते हैं, अलग अलग पैटर्न से भी काउंट कर सकते हैं। बस इसमें क्या है कि कन्फ्यूजन ना हो, बस तो इसमें कोई हमें डायरेक्ट पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा तो हम मैनुअल तरीके से काउंट कर सकते हैं। अगर फिगर छोटा है तो बड़ा फिगर है तो उसमें शॉर्टकट हमें देखते हैं कि किस तरीके से, ठीक है। अगले सेशन में हम क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, यानी ये टाइप थे और ये मैनुअल तरीके से। अगले वाले सेशन में करने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उनमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं, उसमें
उसमें मिक्सिंग रहेगी। मिक्सिंग क्या रहेगी, फिगरों की टाइप्स रहेंगी, आकृतियों के प्रकार रहेंगे और इसमें मैनुअल तरीके के भी फिगर्स रहेंगे। तो दोनों की मर्जिंग जब करेंगे तो उस तरीके से क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे अगले सेशंस में। अगर आपको सेशंस लग रहे हैं अच्छे तो आप जरूर कमेंट कीजिए, दूसरे लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।